जय जय श्री राधे। ब्रह्म शब्द को शब्दों से परिभाषित करना संभव कभी नहीं है। ब्रह्म शब्द बुद्धि से परे का विषय है। ब्रह्म तत्व को जीव की तुच्छ बुद्धि अपने तुच्छ बुद्धि के गणित से अगर पकड़ने की कोशिश भी करती है तो हमेशा ही विफल होती है और विशाल से विशाल विराट का ये तत्व भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म को समझने का जो प्रयास है वो आध्यात्मिक के गहन चिंतन और अपने वास्तविक स्वरूप की निकटता का आभास मात्र है। जितना बारीक अभ्यास होता है उतना ही आप अपने स्वरूप के अपने वास्तविक स्वरूप के निकट होते हैं। उस तक पहुंचने का प्रयास आपको नियमित चिंतन और हर तत्व में ब्रह्म की अनुभूति मात्र है। और जब तक आप ये करने का प्रयास नहीं करते हैं तब तक अपने वास्तविक स्वरूप के निकट नहीं आ पाते हैं। वास्तविक स्वरूप के निकट आने के लिए आपको जितना हो सके ज़्यादा समय चिंतन में ही देना चाहिए। चिंतन की वो परम अवस्था को जब आप प्राप्त होते हैं तो अपने वास्तविक स्वरूप में ही आप रम जाते हैं। शास्त्र दृष्टिकोण से तो ये कहा जाता है कि अगर ब्रह्म की अनुभूति हो जाए तो जीव साधना में स्थिर हो जाता है। असल में शास्त्र दृष्टिकोण से ये बात भी परिभाषित है। आप किसी ग्रंथ में आप शास्त्र में भी उसको या एक विद्वान से भी अगर आप इस विषय में जानकारी लेंगे तो एकमात्र आपको यही बताया जाता है ब्रह्म इतना विशाल का तत्व है और इतना सूक्ष्म तत्व है जिसको जीव की तुच्छ बुद्धि के गणित से नहीं पकड़ा जा सकता। ये एक ऐसा आनंद है जिसमें रमने के बाद जीव कभी भी इस मिथ्या जगत में वापस नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, मिथ्या जगत को अगर परिभाषित किया जाए तो मेरे ख्याल से कई महीने कई साल लग सकते हैं इसको परिभाषित करने में, क्योंकि ये विषय भी बुद्धि का नहीं है। जब आपके स्वरूप में मिथ्या जगत की अनुभूति होती है तो आप परम सिद्धांत वैराग को प्राप्त होते हैं। जब आप वैराग में प्राप्त होते हैं तो अपने वास्तविक स्वरूप के निकट आप जाते हैं। मुझे नहीं पता कितनी बात आप पकड़ पा रहे हैं, लेकिन हकीकत शास्त्र जो परिणाम है वो एकमात्र हमारा वास्तविक स्वरूप है। वास्तविक स्वरूप में आने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि भागवत प्रमाणित करती है, गीता प्रमाणित करती है, केवलम हरि नाम सत्य है, मिथ्या जग सारा। एकमात्र हरि नाम ही सत्य है और सब कुछ झूठ है। जो आपको दिख रहा है ये भगवान हरि की एक षड्यंत्र माया है। वास्तविकता में ये नहीं है। वास्तविकता में कोई है ही नहीं। हरि के अलावा इस जगत में कुछ है ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक महाराज जी ने कहा है कि सब कुछ गोविंद है। सबका सब जो दिख रहा है वो गोविंद है, बिन गोविंद ना कोई। इस चीज़ को आप किसी सिख समुदाय के जो अमृत वेला मतलब जो अमृत छका हुआ जो कहते हैं, उससे जो एक शुद्ध चित है, उनसे आप इस बारे में विचार कर सकते हैं। श्री राधे। आगे की चर्चा
परिस्थिति अनुसार संभव रहेगी। जय जय श्री राधे।